हरियाणा में बीजेपी की सरकार फंस गई है। राज्यपाल पर विपक्ष का दबाव असर कर रहा है और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है, नायब सिंह सैनी की सरकार को विश्वास मत लाने का आदेश राज्यपाल दे सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को पत्र सौंपा गया था जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की सरकार ने बहुमत खो दिया है, इसलिए उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए या फिर सरकार को बहुमत परीक्षण का निर्देश दिया जाना चाहिए। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कांग्रेस के सभी 3 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र मांगा है जिसमें सरकार से सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने की मांग की गई है। यानी अब राजभवन की तरफ से भी साफ हो गया है कि सरकार को विश्वास प्रस्ताव पेश करना ही होगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही नायब सैनी की सरकार जा सकती है। दरअसल बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है। विधानसभा के अंदर के आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राज्य के नायब सैनी की सरकार अल्पमत में है। 88 में से सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन है और इसमें से भी कुछ विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष के कैंपेन में 45 विधायक हैं जिनकी संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल इस संकट की शुरुआत 6 दिन पहले हुई थी। मंगलवार को नायब सिंह सैनी की सरकार से 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही विधानसभा का गणित पूरी तरह से बदल गया था। दरअसल 12 मार्च को नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर की जगह राज्य का सीएम बनाया गया। 13 मार्च को जब सैनी ने बहुमत साबित किया तो उनके पक्ष में 48 वोट पड़े थे। इसके बाद 2 विधायक मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या 90 से घटकर 88 रह गई। जबकि बीजेपी का समर्थन कर रहे 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के पाले में चले गए। यानी बीजेपी के पास जो 48 विधायकों का समर्थन था वो अब घटकर 43 का रह गया है और उसके विरोध में विधायकों की संख्या 45 है। यानी अब विधानसभा में शक्ति परीक्षण होता है तो सैनी की सरकार गिरना तय माना जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। दरअसल हरियाणा में लोकसभा चुनावों में जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे बीजेपी और उसके विधायक डरे हुए हैं। बीजेपी भी चाहती है कि बहुमत परीक्षण का काम 25 मई से पहले हो जाए, क्योंकि 25 मई को वोटिंग के बाद बीजेपी के विधायकों को जमीनी हकीकत का एहसास हो जाएगा। वैसे जमीनी हकीकत तो उन्हें अभी से ही दिखाई दे रही है। पार्टी ने जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है वो उम्मीदवार चुनाव प्रचार ही नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में किसान बीजेपी उम्मीदवारों का जमकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें गांव में ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। जिस तरह से किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने सड़कों पर अवरोध लगाए थे, वैसे ही अवरोध किसान उन स्थानों पर लगा रहे हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में नायब सैनी को भी एहसास है कि 25 मई को वोटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसानों के विरोध का क्या असर पड़ा है। और साफ है, जो रिपोर्ट अभी आ रही है उसमें साफ है बीजेपी की हालत खराब है और 25 मई को जैसे ही ये दिखाई देगा कई पार्टी के कई विधायक बदल जाएंगे। बीजेपी के 15 से 20 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में नायब सैनी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से 45 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। दरअसल विपक्षी कैंप में इस समय कांग्रेस के 30 विधायकों के साथ जेजेपी के 10, 4 निर्दलीय और 1 विधायक आईएनएलडी का है। दुष्यंत चौटाला पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस का प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है और इसके साथ ही होने वाली है पार्टी में बड़ी बगावत।